अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज 11 बजे होगा, जबकि ज़रा के मुताबिक काबीना का 8 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है, जिस पर गौर किया जाएगा। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। नारकोटिक डिवीजन को वजारत दाखिला में ज़म करने की मंजूरी का भी इम्कान है, जबकि एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा में ज़म करने की समरी भी पेश की जाएगी। कौमी कमीशन बराए अक़लियत एक्ट 2024 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पेपर रोल ओवर तरमीम भी काबीना एजेंडे में शामिल है, जबकि मेंबर माहौलियाती ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद की 2 साल की तौसी भी एजेंडे का हिस्सा होगा। इजलास में CCLC के फैसलों की भी तौसी की जाएगी। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें। आपको बताएं कि पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध हद निगाह कम होने पर मोटरवे कई मकामात पर बंद है। मोटरवे 1 रशकई तासवाबी, मोटरवे M5 सेक्टर शेरशाह मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक, जबकि मोटरवे M5 सेक्टर 2 रोहड़ी से ज़ाहिर पीर तक, मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान, मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से हिरन मीनार तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। पाकपतन शहर और गिरदोनवा में भी शदीद धुंध है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मजीद क्या तफसीलात हैं, तारिक हुसैन भट्टी से जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, पाकपतन शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों को शदीद धुंध ने अपनी लपेट में ले रखा है। हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई है। ट्रैफिक की रवानगी जो है वो मुअत्तल हो चुकी है। इसके साथ साथ जो कारोबारी ज़िंदगी है उस पर भी बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फोग लाइट का इस्तेमाल करने की हिदायत की जा रही है और गैर ज़रूरी सफ़र करने से इज्तनाब करने की भी हिदायत की जा रही है। इसके साथ साथ जो मजदूर तबका है उनको अपने कारोबारी मराकज़ पर जाने के लिए इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। धुंध से जो पाकपतन पूरा जो है वो इस वक्त धुंधला चुका है। तारिक हुसैन, बहुत शुक्रिया। अब ये जानी कि डिजकोट में भी गहरी धुंध का राज बरकरार है। मजीद क्या तफसीलात हैं, राना बिलाल से जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, डिजकोट, फैसलाबाद और गर्दनवा के मौसम की बात की जाए तो इन इलाकों में मुसलसल स्मोक और फोग का राज बरकरार है। मुसलसल 1.5 माह से इन इलाकों में गहरी स्मोक और फोग छाए रहने की वजह से माहौल पर इंतहाई मुज़र असरात मरतब हुए हैं। शहरियों के साथ साथ चंद परिंद और मवेशी, खासकर दूध देने वाले जानवर जो हैं वो बुरी तरह बीमार पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से दही ज़िंदगी जो है इंतहाई मुश्किलात से 2-4 हो चुकी है। इसके साथ आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत 5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। फ़ज़ा में नमी का तनासब 70% है और 0 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। फैसलाबाद के क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो मुख्तलिफ एरिया में 170 से 190 तक रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो मौसम का हाल बताने वाले यही कह रहे हैं कि मज़ीद 6-7 रोज़ इन इलाकों में बारिश की तवक्को नहीं है, जिसकी वजह से ये इलाके गहरी स्मोक और फोग की ज़द में रह सकते हैं। इसके साथ साथ फैसलाबाद, समुंदरी और गोजरा मोटरवे को ट्रैफिक के लिए रात गए से बंद कर दिया जाता है और सूर्य निकलने के बाद जो है ट्रैफिक बहाल। शुक्रिया। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। कराची से खबर दें, नॉर्दर्न बाईपास के करीब तेज रफ्तार कार उलट गई। हादसे में एक शख्स जान बहक हो गया, एक जख्मी हुआ। इस मुतालिक आपको बताएं कि ये वाक़या पेश आया कराची से। ये खबर है जहां पे नॉर्दर्न बाईपास के करीब तेज रफ्तार कार उलट गई। हादसे में एक शख्स मौके पर जान बहक हो गया, जबकि दूसरा जख्मी हुआ। कोई शक में ना रहे खिलाफ मुत्तहिद खड़े हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों पर फख्र महसूस करता हूँ। फितनल खवारिज के खिलाफ हम सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 2 टोक बता दिया। दौरा पेशावर के दौरान आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि मुल्क के अमन को खराब करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ भरपूर फैसला कुन कुव्वत से निपटा जाएगा। दुश्मन खौफ और इंतशार फैलाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। दुश्मन अनासिर के खिलाफ आहनी हाथों से निपटेंगे और उनकी नुकसान पहुंचाने की सलाहियत को खत्म कर दिया जाएगा। दौरे के दौरान सिपहसालार को सिक्योरिटी सूरत हाल और फितनल खवारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी शरीक हुए। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और बेमिसाल कुर्बानियों को सराहा। दहशतगर्द नेटवर्क्स को खत्म करने
और उनके मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा किया। सिपह सालार ने सियासतदानों से अलहदा मुलाकातें भी की। और अब ये जानिए, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के जिला कच्ची में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 27 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्दों के ठिकानों का मुहसरा करके मौसर तरीके से कार्रवाई की। दहशतगर्दों के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द मासूम शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। 190 मिलियन पाउंड केस में और बुशरा बीबी के खिलाफ दार रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर हो गया। फैसला अब 17 जनवरी को सुनाए जाने का इम्कान है। बड़े केस के बड़े फैसले का इंतजार मजीद तवील हो गया। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 17 जनवरी तक मौखर। अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई। मुल्जिमान की अदम पेशी पर जज नासिर जावेद राना ने इजहार बरहमी किया। कहा कि सुबह 8:30 बजे से अदालत में मौजूद हूँ। बानी PTI और बुशरा बीबी दोनों ही पेश नहीं हुए। इनके वकला भी गैर हाजिर हैं। दस्तखत शुदा फैसला मेरे पास है। अदालत ने मुल्ज़िमान की अदम पेशी के बायस फैसला 17 जनवरी तक मुलतवी कर दिया। रावलपिंडी में तोशा खाना 2 रेफरेंस केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। तोशा खाना के दूसरे केस में मजमूई तौर पर 5 गवाहन के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। अदालत ने आज इस्तग़ासा के मज़ीद 2 गवाहन को तलब कर रखा है। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ खुद पर मुज़ाकरात मुखालिफ होने के इल्ज़ामात पर बरहम हो गए। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा कि तहरीक इंसाफ का रवैया इंतहाई गैर संजीदा है। क्या इन हालात में मुज़ाकरात हो सकते हैं? ये लोग मुज़ाकरात के लिए मुखलिस नहीं है। क्या मुज़ाकरात लगाया हुआ है? छोड़े इस ड्रामे को। इन लोगों से ब्लैकमेल ना हो। ये लोग पहले कहते थे कि हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं। जाएं जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बात करें। 15-20 दिन पहले कहते थे हमने इन्हें मुज़ाकरात ही नहीं करने, इनके पास अथॉरिटी कोई नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है, हम क्यों मुज़ाकरात करें? अब क्यों बात कर रहे हैं? इनडायरेक्टली भी क्यों बात कर रहे हैं? डायरेक्टली बात कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि जिनके पास इख्तियार है उनसे बात करनी चाहिए। डायरेक्टली बात कर लें अगर वो करते हैं। लोग कतई तौर पर मुज़ाकरात के लिए कुछ सिंसियर नहीं है। मैं तो कहूँगा थोड़े इस ड्रामे लगाया हुआ है मुज़ाकरात। इन लोगों से ब्लैकमेल ना हो। मुझे एक्यूज किया जाता है कि मैं मुज़ाकरात के खिलाफ हूँ। और अब ये जानिए, 3-4 साल मुकदमात की वजह से बड़े सख्त थे। वो वक्त गुजर गया जब जजेस ने एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन ली हुई थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अदालत उस्मा से मुताल्लिक अहम बयान कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है। केस अपने अंदाज से बनाता है। ओहदे के लिए मेरा तकर्रुर इतनी जल्दी किया गया कि नया सूट भी नहीं खरीद सका। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की प्रेस एसोसिएशन मेंबरान से मुलाकात में खुलकर बातें कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सिमत को तब्दील करके इंसाफ की फराहमी बेहतर की जा सकती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की तारीफ करते हुए कहा कि ADR पर जस्टिस मंसूर ने बहुत काम किया, इनको सलाम पेश करता हूँ। आर्टिकल 191 के जरिए अदालत से दायर इख्तियार छीना गया। पहले ये देखना है कि अदालत से दायर इख्तियार वापस लिया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदालती दायर इख्तियार छीनने पर सवालात उठा दिए। इस्तफसार किया कि मामला आइन की तशरीह का है। मौजूदा आइनी निज़ाम के तहत इस बेंच को ये इख्तियार हासिल नहीं। ये अदलिया की आज़ादी का सवाल है। इस अदलिया के अंदर अलग बेंच कैसे बनाया जा सकता है? जबकि वकील सलाउद्दीन ने कहा कि जब आइन मुअत्तल था तो अदालत ने इस तरह के इक़दामात को कबूल नहीं किया। सख्त मुज़ाहमत का मुज़ाहरा करते हुए अदलिया की आज़ादी का दिफा किया गया। और अब खबर ये है कि बच्चों की अमवात के हवाले से पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया था कि बच्चों की अमवात की खबरें हाईलाइट की गई, ब्रेकिंग के तौर पर चलाई गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब कहा कि हम शहरियों को मुफ्त और मयारी इलाज फराहम कर रहे हैं। सूबा सिंध को खास तौर निशाना बनाया गया। बच्चों की शराय अमवात था, टिकर के तौर पे और ब्रेकिंग न्यूज़ पे चलता था। हर डिस्ट्रिक्ट में कराची का डिवीज़न का आपने एक ऐसा ही इमरजेंसी रूम खोला
कि हम ना सिर्फ अपने शहरियों को मुफ्त और मयारी इलाज पहुंचा रहे हैं, इन 9 ERs के थ्रू पहुंचा रहे हैं और फिर हर तहसील में पहुंचा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का जो स्टडी आपका सिविल हॉस्पिटल का इमरजेंसी रूम चाइल्ड लाइफ का और मेरा लड़काना का चिल्ड्रंस इमरजेंसी रूम को कंपेयर किया और 1.2% का मोर्टेलिटी रेट एक बहुत बड़ा फ़र्क है। नौजवानों, किसी के बहकावे में ना आना, पाकिस्तान को अपनी रेड लाइन बनाएं। अगर मैं भी कहूं तो मुल्क पर हमला मत करना। मरीम नवाज का इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में यौन-ए-हर प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा कि नौजवान वादा करे वो मुल्क के पासबान बनेंगे। कोई पासबान अपनी रियासत पर हमला नहीं करता। जब मैं जेल में थी तो मेरे पास एयर कूलर नहीं था। किसी की बातों में आपने नहीं आना और आपकी रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। मैं आपको कुछ ऐसा कहूँ या कोई आपको ऐसा कहे, अगर कोई चीज़ आपके वतने अजीज़ से, पाकिस्तान के इंटरेस्ट से क्लैश करती है, वो आप वहीं पर रेड लाइन खींच दो अपनी, उस लकीर को कभी क्रॉस नहीं करना। जब कोई पासबान बन जाता है तो कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के बहकावे में आके मुल्क को आग लगा दे, कि किसी के सियासी बहकावे में आके अपने मुल्क पे हमला कर दे, कि वो जो मेट्रो बस और जो ऑरेंज लाइन आपके लिए बनी है वो उसको, उसके स्टेशंस को आग लगा दे। कीलों वाले डंडे मार मार के उनकी खोपड़ियाँ तोड़ी हुई हैं। एक दफ़ा अडयाला जेल में और एक दफ़ा कोट लखपत जेल लाहौर में मैं डेथ सेल में रही, क्योंकि ना मेरे पास कोई AC था, ना मेरे पास कोई वो था कूलर था, ना कुछ था। मैंने शिकवा नहीं किया। हमेशा अगर हाथ उठाए तो अपने मुल्क के लिए उठाए कि अल्लाह ताला इस मुल्क को आगे लेके जाए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि गफलत और लापरवाही ने एक और घर उजाड़ दिया। कराची गुलिस्तान जौहर में ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक शख्स जान बाहक हो गया, दूसरा जख्मी हुआ। पुलिस ने कार सवार को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। तेज रफ्तारी ने एक और जान ले ली, मेहनत कश की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में राबिया सिटी के करीब अंदोहनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर मैकेनिक की दुकान में जा घुसी, मोटरसाइकिल मैकेनिक को कुचल डाला। अफसोसनाक वाकये में 2 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस ने कार सवार को हिरासत में ले लिया, थाने मुंतकिल कर दिया गया। वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। कराची में शहर की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और डिजिटल करेंसी लूटने का केस। पुलिस ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम बरामद कर ली। 9 लाख रुपए मालियत के प्राइस बॉन्ड भी बरामद किए गए। SSP अनिल हैदर के मुताबिक एक लग्जरी गाड़ी भी बरामद की गई है। SSP अनिल हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केस में कुल 8 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। 25 दिसंबर को पुलिस मोबाइल में सवार अगवाकारों ने मंगो पीर से अरसलान नामी शख्स को अगवा किया। शहरी के क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट से रकम मुंतकिल करवाई गई। उधर लाहौर के इलाके शादबाग में डकैती, 3 डाकुओं ने 60 लाख रुपए से ज्यादा की मोबाइल और नकदी लूट ली। डकैतों ने गन पॉइंट पर शादरा में पेट्रोल पंप पर वारदात की। 42 लाख रुपए की नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। लाहौर में डाकू राज बरकरार। शहर में नए साल के दौरान अब तक की सबसे बड़ी डकैतियां। डाकुओं ने 2 वारदातों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा लूट लिए। लाहौर के थाना शादबाग की हुदूद में 3 डकैतों ने मोबाइल शॉप पर दिन दहाड़े डकैती की। 60 से 70 लाख रुपए के मोबाइल फोन्स और 1.5 लाख रुपए नकदी लेकर बआसानी फरार हो गए। CCTV फुटेज में डाकुओं को शॉप में दाखिल होते और मोबाइल फोन इकट्ठे करते देखा जा सकता है। लाहौर के इलाके शादरा में मोटरसाइकिल सवार 3 डाकुओं की पेट्रोल पंप पर वारदात। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि डकैतों ने सिक्योरिटी गार्ड से असलहा छीना, जिसके बाद 42 लाख रुपए नकद और 4 मोबाइल फोन्स लूट लिए। लाहौर शहर में बढ़ती हुई डकैतियों के बायस शहरियों में खौफ व हिरास पाया जा रहा है। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग 10 का प्लेयर ड्राफ्ट मुकम्मल हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, शॉन एबट, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और फिन एलन समेत दुनिया के बड़े क्रिकेटर प्लेयर ड्राफ्ट में शामिल थे। सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर के कोच मुकर्रर। ऑलराउंडर शोएब मलिक को सप्लीमेंट्री कैटेगरी में कोयटा ग्लैडिएटर ने पिक किया।
लाहौर के हजूरी बाग में PSL ड्राफ्ट की तकरीब, क्रिकेट सितारों की कहकशां उमड़ आई। प्लैटिनम कैटेगरी के पहले राउंड में तमाम फ्रेंचाइजेज ने गैर मुल्की खिलाड़ियों को चुना। पहली बारी में लाहौर कलंदर्स ने डेरल मिचेल का इंतखाब किया। कराची किंग्स ने ढारे मिजाज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर को चुना। कोयटा ने मार्क चैपमैन, जबकि पेशावर ने टॉम कोहलर को स्क्वाड का हिस्सा बनाया। मुल्तान ने माइकल ब्रेसवेल और इस्लामाबाद ने मैथ्यू शॉट का इंतखाब किया। राउंड 2 में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने फहीम अशरफ और फिन एलन का इंतखाब किया। कराची किंग्स ने एडम मिलने और अब्बास अफरीदी को चुना। डायमंड कैटेगरी की पहली पिक में कराची ने खुशदिल शाह को पिक किया। जल्मी ने कॉर्बन बोश और मोहम्मद अली, इस्लामाबाद ने जैसन होल्डर और लाहौर ने कौशल परेरा को स्क्वाड का हिस्सा बनाया। कौमी टीम के बैटर कामरान गुलाम और ऑलराउंडर आमिर जमाल गोल्ड कैटेगरी के पहले राउंड में पिक हो गए। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को मुल्तान, जबकि बांग्लादेश के नाहिद राना और हुसैन तलहत को पेशावर ने स्क्वाड का हिस्सा बनाया। PSL सीजन 10 की ड्राफ्टिंग तकरीब में व्यूअर चॉइस अवार्ड दिए गए। मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी का अवार्ड शादाब खान के नाम रहा। बाबर आजम को PSL के बेहतरीन बैटर का फैन चॉइस अवार्ड दिया गया। इंग्लिश बैट्समैन जेसन रॉय को बेहतरीन इनफरादी बैटिंग में फैन चॉइस अवार्ड दिया गया। शाहीन अफरीदी को PSL के बेहतरीन बॉलर का फैन चॉइस अवार्ड दिया गया। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर डेविड वार्नर पाकिस्तान सुपर लीग में महंगे तरीन क्रिकेटर होंगे, जबकि कराची किंग्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में डेविड वार्नर को मुंतखब कर लिया। डेविड वार्नर को PSL खेलने के लिए कम अज कम $3 लाख मिलेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लॉस एंजलिस में लगी आग पर एक हफ्ते बाद भी काबू ना पाया जा सका। अब तक 24 अफराद हलाक हो चुके। मुतादिद लापता हैं। 1 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। 40,000 एकड़ ज़मीन और 12,300 अमलाक राख का ढेर बन चुकी। $276 अरब का नुकसान हो चुका है। 12,000 से ज्यादा फायर फाइटर, 1150 फायर इंजन, 60 तैयारे और 143 वाटर टैंकर आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं, जो अब तक काबू नहीं पाया जा सका। जबकि अमरीकी मीडिया के मुताबिक यह आग कब बुझेगी, इस हवाले से फौरी तौर पर सिर्फ मफरूज़े कायम किए जा सकते हैं, क्योंकि इसका इन्हिसार दीगर अवामिल के साथ साथ हवा के चलने या ना चलने, बारिश के होने या फिर ना होने पर होता है। कैलिफोर्निया में बारिश का मौसम आमतौर पर दिसंबर से मार्च के दरमियान है। इसराइली बर्बरियत का जिक्र करें, आपको बताएं कि इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 30 जख्मी। गजा में मकान पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद शहीद कर दिए गए। शुमाली गजा की मासरे के दौरान 100 रोज़ के दौरान 5,000 अफराद शहीद हो चुके। शोदा की मजमूई तादाद 46,584 हो गई। 1,09,000 से ज़ायद जख्मी है, जबकि दूसरी जानिब हमास ने रफ़ा में 25 इसराइली फ़ौजियों को हलाक करने का दावा किया है। गजा में हमास के साथ लड़ाई में 5 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। उधर अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि गजा में जंगबंदी मुआहदे के लिए दबाव डाल रहे हैं, जबकि हमारे पास जो मुसविदा है से जंगबंदी और कैदियों की आज़ादी मिलेगी। फ़लस्तीनी अवाम खुद अपने मुस्तकबिल का तयन करने के मुस्तहिक हैं। बाइडेन ने खर्जा पॉलिसी पर भी तकरीर की, कहा कि अमेरिका की मईशत तरक्की कर रही है, शहरियों को सहूलतें देने के लिए काम किया, सड़कें और पुल बनाए, साफ पानी और साफ तमन्नाई के लिए काम किया। नेटो और अमरीकी इत्तेहादी दहाइयों में पहली बार इतने मजबूत हुए। फिलिपाइन, जापान, जनूबी कोरिया समेत इत्तेहादियों से ताल्लुकात मजबूत किए। बहरा अहमर में बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 20 ममालिक का इत्तेहाद बनाया गया। उन्होंने कहा कि रूस के खिलाफ और यूक्रेन की हिमायत के लिए 50 ममालिक का इत्तेहाद कायम किया। ईरान, रूस, चीन और शुमाली कोरिया इत्तेहाद के लिए कमज़ोर हैं। कश्मीर में महकमा तालीम की जानिब से साइंसी मेला सजाया गया, जहां जिला भर के 20 से ज़्यादा स्कूलों में से तलबा और तलबात ने साइंसी मॉडल पेश किए। कश्मीर से जावेद मलिक की रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में महकमा तालीम ने सजाया साइंसी मेला। जिला के 20 से ज्यादा स्कूलों के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। इंजीनियरिंग, रियाजी, आर्ट्स के मुतालिक साइंसी मॉडल्स बनाकर हाजरीन को हैरत में डाल दिया और साबित किया कि जिला कश्मीर के बसमानदा इलाके से ताल्लुक रखने वाले
तलबा और तालिबात भी किसी से कम नहीं। हमारे 3 पार्टिकल पे बना हुआ है, सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मैंने आइज बनाई है। हम इसमें ये बताएंगे कि जो है आइज हमारी है वो देख कैसे सकती है और हमें कैसे पता चलता है कि हम क्या देख रहे हैं। ये हमारी ह्यूमन स्किन है, ये जो हमारी स्किन होती है, ये जो है डेड सेल कंटेन करती है केराटिन प्रोटीन में, इसमें जो है ब्लड वेजल्स वगैरह नहीं होते। डाकू राज के खौफ से परेशान घुटन ज़दा माहौल में ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद खुशाइन है। साइंस सब्जेक्ट ही ऐसा है सर, हम भी पढ़ कर आए हैं, लेकिन हमारे दौर में ये था कि एक ट्रेडिशनल था, रिवायती निज़ाम था जिसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती थी, प्रैक्टिकल का कोई भी एक कंसेप्ट नहीं था। इस यानी कि ये पूरे हमारे ज़िले का प्रोग्राम है, हम इसके ज़रिए यही मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चों को आप साइंस का जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएं प्रैक्टिकली पढ़ाएं। साइंसी मॉडल्स बनाने वाले कामयाब तलबा और तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी का 125वां यौम पैदाइश। हफीज जालंधरी कादरुल कलाम शायर थे। उन्होंने मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन को अपनी तख्लीक़ात से माला माल किया। इनका सबसे बड़ा कारनामा शाहनामा इस्लाम है, जो 4 जिल्दों में शाया हुआ। हफीज जालंधरी ने ग़ज़लें, नज़्में और गीत भी लिखे। खिदमत के सिले में आपको शायर इस्लाम और शायर पाकिस्तान के खिताबात से नवाजा गया। बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं कि कौन अपना कौन पराया, माजी धुन ला गया, याददाश्त वापस लौटी तो पुराने हिसाब चुकता करने का वक्त आन पहुंचा। एक्शन से भरपूर फिल्म मैन विद नो पास्ट का ट्रेलर रिलीज हो गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।